आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बेटा स्वागत है आप लोगों का लेक्चर नंबर 2 में। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। और लेक्चर नंबर हम लोगों का 2 है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई प्रकाश क्या है ना? प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, और प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक इस बार आज हम लोगों का रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे प्रकाश का परावर्तन। देखिए सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर लेते हैं, एक समतल दर्पण लेते हैं। अब आप कहेंगे सर समतल दर्पण किसे कहते हैं? भाई देखो, ऐसा दर्पण जिसका ये जो तल है वो समतल हो, कहीं भी रफ ना हो, उबड़ खाबड़ ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या परावर्तन समतल दर्पण से भी होता है? हर प्रकार के दर्पण से होता है, बस किसी से ज्यादा होगा किसी से कम। तो हम लोग सममित वितरण ही पढ़ना है, इसलिए हम लोग समतल दर्पण ले रहे हैं। ठीक है, तो मान ले रहे हैं हमारे पास एक समतल दर्पण है और इस दर्पण का नाम है यम1 और यम2। आपका यहां जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या कि जब हम लोग इस पर प्रकाश की किरण डालते हैं जब हम लोग इस पर प्रकाश किरण डालते हैं तो देखते हैं कि प्रकाश किरण आती है और जिस बिंदु पर आएगी उसी बिंदु से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आ रही है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। हिंदी में आप कहेंगे तो सर इसको कहेंगे हम लोग आपतन। आपतन क्या बिंदु, आपतन बिंदु। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? जो प्रकाश की किरण आ रही, देखो आने वाली प्रकाश, ये प्रकाश किरण आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इसी को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। इसको हम लोग बेटा कहते हैं आपतित क्या किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। अब देखो प्रकाश की किरण आई, यहां टकराई और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो वापस लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित क्या किरण। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वो भी क्या परावर्तित किरण। ठीक है, अब ध्यान सुनो, प्रकाश किरण आ रही है, इस चिकने तल से टकरा रही है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का क्या परावर्तन। इसी घटना घटा का हम लोग कहते हैं प्रकाश का क्या परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर उसी भाग में, उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की क्या कहलाएगी बेटा? परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन का। क्या आपको ये बात समझ में आई? प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब ध्यान सुनो, अगर हमसे कोई पूछे कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हम लोग कहेंगे भैया प्रकाश किरण आई, यहां पर टकराई और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। तो प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें परावर्तन के नियम, तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितने नियम है बेटा? 2।
आप चलिए समझते हैं कौन कौन सी। पहली बात ये समझो, ये दर्पण है। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित। जिस तल पर यह प्रकाश किरण परावर्तित होती है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। उसे हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। उसी को बेटा हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग क्या? सरफेस। परावर्तक तल। परावर्तक तल, जिस तल से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन। और जिस बिंदु पर बताया था प्रकाश किरण आ रही है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसी आपतन बिंदु पर इस परावर्तक तल से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक रेखा खींच देते हैं। इस वाली रेखा को याद रखिएगा, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है और टोटल एंगल तुम्हारा इधर भी 90 डिग्री का है। ठीक है। परावर्तक तल से लंबवत एक रेखा खींची जाती है आपतन बिंदु पर, और इस रेखा को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसी को बेटा हम लोग अभिलंब कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। ठीक है। परावर्तक तल से 90 डिग्री के कोण पर आपतन बिंदु पर एक रेखा खींची जाती है, उसी को कहते हैं क्या? अभिलंब। आने वाली किरण को आपतित, परावर्तन के पश्चात जाने वाली परावर्तित। जिस बिंदु पर आ रही है प्रकाश किरण उसे आपतन बिंदु, और उसी पर 90 डिग्री का कोण, पृष्ठों से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली एक रेखा होती है, इसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग किससे? आर से। तो एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और एंगल आर को हम लोग कहते हैं क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन। इसी को कहते हैं परावर्तन कोण। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा परावर्तन क्या? कोण। परावर्तन कोण कहते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? ठीक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के याद रखिएगा, ये दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन सा? पहला पहला तो देखो ध्यान से, पहला यह है आपतित किरण, यहां पर आ रही है, और यह हो गया परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या? अभिलंब। और ध्यान से देखो, ये तीनों एक ही तल में स्थित है, सेम प्लेन में है। यहां पर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। एक ही तल, वास्तव में ये 2D ग्राफ है ये आपका। ठीक है। और ये तल ऐसे रखा हुआ है, तो तीनों एक ही तल में मिल रहे हैं, इसलिए कहेंगे तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कौन कौन सा लिख रहे हैं? पहला रूल ये है कि आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपरावर्तित किरण परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, नॉर्मल। स्मॉल लिख रहे हैं, समझिएगा। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों सेम प्लेन में है, एक ही तल में क्या होते हैं बेटा? स्थित होते हैं। देखो यहां पर है, मिल रहे, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी बात, आपतित किरण, पहला रूल समझ में आ गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या? अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है? जितना कोण ये है उतना ही कोण ये है। ठीक है ना? जितना कोण कुल मिला के ये है, ये उतना ही कोण है। इसका मतलब हो गया कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? परावर्तन कोण सदैव
आपतन कोण क्या होता है बेटा, बराबर होता है। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो आप लोग बताओ, क्या आपको दोनों नियम समझ में आए हैं? पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या ऐसा कहो परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या है कि अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री का है, मान चलो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 30। अगर ये 40 तो ये भी 40, अगर ये 45 तो ये भी कितना, 45 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? आई है तो यस सर बोले, और फिर हम चलते हैं इसके। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब कुछ और बातें भी हम लोग समझते हैं। अच्छा चलो, आप लोगों से बड़ा एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलो भाई देखते हैं कौन सा। देखो, मान लो ये कोण तुम्हारा 15 डिग्री है। अब हमको बताओ कि परावर्तन कोण कितना है, परावर्तन कोण कितना है, आपको ये बताना है कि परावर्तन कोण कितना है। ठीक है, यदि आपतित किरण परावर्तक तल से 15 डिग्री का कोण बनाती है, यदि आपतित किरण परावर्तक तल से 15 डिग्री का कोण बनाती है, तो आप हमको बताओ कि यह परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। बहुत आसान है भाई, टोटल एंगल कितना, 90 डिग्री का कोण। टोटल एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री कोण। उसमें से 90 से ये वाला है 15, तो ये वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस 15, कहने का मतलब कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 75। कितने डिग्री कोण, 75। अगर आपतन कोण 75 डिग्री, तो अभी बताए थे दूसरा नियम, जितना कोण परावर्तन होगा उतना ही आपतन, मतलब आपतन को परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री कोण। चलिए बेटा देखते हैं इसके आगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत देखते हैं। देखो, इसी को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता का गुण। ये क्या होता है, उत्क्रमणीयता गुण? भाई ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, अगर हम इसकी दिशा पलट दें, मतलब क्या हो जाए, इसी के मार्ग में कोई ऐसा समतल दर्पण रखें जिस पर ये 90 डिग्री कोण पर आ रहा, जिस पर ये 90 डिग्री कोण पे आ रहा, तो आप देखोगे कि अगर ये 90 डिग्री कोण पे आ रहा है तो प्रकाश कण यहां पहुंचेगी और वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। अब इसकी दिशा पलट जाएगी, मतलब जो आपतित किरण है अब हो जाएगी परावर्तित किरण, इसको मिटा देते हैं। जो आपतित किरण है अब हो जाएगी परावर्तित किरण, और जो परावर्तित किरण है और वो हो जाएगी कौन सा, आपतित किरण। ठीक, तब भी आप देखोगे कि जो प्रकाश है अपने पूर्व पथ का ही क्या करेगा, अनुसरण करेगा। ये जो प्रकाश है अपने पूर्व पथ का ही क्या करेगा, अनुसरण करेगा। इसी को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत इसको कहते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर हम इनकी दिशा पलट दें, दिशा पलट देने का मतलब है आपतित को कर दें परावर्तित और परावर्तित को कर दें आपतित। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश है ये अपने पूर्व पथ का पूर्णतः अनुसरण करता है। पूर्णतः क्या करता है बेटा, अनुसरण करता है। प्रकाश जो है अपने पहले वाले पथ का पूर्णतः अनुसरण करेगा। इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या सिद्धांत कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। क्या आप लोगों को यह नियम समझ में आया है कि नहीं आया है? क्या आप लोगों को ये नियम समझ में आया है नहीं आया? तो बेटा इसी के साथ
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि अगर अगर ये कोण, इधर वाला कोण 55 डिग्री है, 55 डिग्री है, तो आप बताओ आपतन कोण कितना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा आपको ये बताना है, दूसरा आपको ये बताना है कि परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, का नियम किस सिद्धांत पर, नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, किस क्या सिद्धांत पर, सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। ठीक है ना, परावर्तन का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दें कि अगर परावर्तित किरण परावर्तक तल के साथ 55 डिग्री का कोण बना रही है तो आपतन कोण कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि परावर्तन का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये भी आपको बताना है। तो मिलते हैं बेटा कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।